तनु। तू हमेशा से चाहती थी ना कि तेरा खुद का पार्लर हो। आज वो पूरा हो रहा है। और हाँ, मुझे थैंक यू बोल, क्योंकि आज ये इतना पुराना घर मेरी वजह से पार्लर में बदल गया है। हम जल्दी से अंदर चले। चल। पिंच करना मुझे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरे पार्लर की ओपनिंग है कल। जल्दी चल। ओह माय गॉड, वाओ, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सुमन। हाँ तन्नू, बस ना ये पार्लर चल जाए और मैं इतनी मशरूफ हो जाऊं कि बीते हुए कल का कुछ भी याद नहीं रहे। कितना कुछ देखा है मैंने यार, बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ। सेना किसे कहते हैं तुझे अभी तक पता नहीं? हे भगवान, इलेक्ट्रिशियन को कहा था ना शॉर्ट सर्किट ठीक करने के लिए। अब शॉर्ट सर्किट तो ठीक हो गया होगा, लेकिन बल्ब लगाना भूल गया। चल जाके फिक्स करते हैं। ये देख वहीं पड़ा है, मैं सीट पकड़ती हूँ, तू जल्दी से फिक्स कर। चल आराम से। तन्नू, तेरे को किसी के हंसने की आवाज आ रही है। तू बैठ, मैं दवाई लेकर आती हूँ। तन्नू जल रहा है। तन्नू ठीक हो जाएगा। क्या हो रहा है? कौन है वहां पे? कौन? कौन? कौन है? कौन है? राज, और शादी की तैयारी कैसे चल रही है? बहुत अच्छी। अरे ये वही वाला लड़का है ना जो लास्ट टाइम आपको ड्रॉप करने आया था? हाँ ऋतिक। ओह माय गॉड, ही इज सो गुड लुकिंग। थैंक यू। और ना तुम दोनों को शादी में आना है और मेरा ब्राइडल मेकअप बहुत अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी, इतने अच्छे से हम तैयार करेंगे ना दुनिया वाले देखते रह जाएंगे। और अगर हमारे काम पर आपको भरोसा नहीं है तो वो जो बाजू वाला सलोन में मजाक कर रही थी बाबा, तो मैं कौन सा सीरियस थी। क्या रंग है, इतने सारे बाल।
चलो अब 5 मिनट के लिए अपनी आंखों को आराम दो, ठीक है? बहुत अच्छा। Just relax. Comfortable? यस। Very good. कैसा चल रहा है? See? Nice. Good job. अच्छा, एक और क्लाइंट वेट कर रहा है वहाँ। कितना हुआ? 400 के लीजिए 100 रुपीज। टिप के लिए। थैंक यू सो मच। आई गॉट 100 रुपीज का टिप। सुमन, क्या खुशबू है। इतना घना। अगर ये बाल मुझे मिल जाए तो मजा आ जाएगा। अगर ये बाल मुझे मिल जाए कोई मुझे गंजा नहीं कहेगा। मजा आ गया। इतने से बालों में मेरा कुछ नहीं होने वाला। हाँ? क्या हुआ गौरी? क्या हुआ? क्या किया तुमने मेरे बालों पे? मैं यहाँ पे फेशियल करवाने आई थी, क्या किया तुमने मेरे बालों का? गौरी, ये मैंने नहीं किया है। तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया? 1 मिनट। सुमन! क्या हो गया? चिल्ला क्यों रहे हो? क्या किया तूने? क्या किया मतलब? ये देख, ये कौन काटता है ऐसे बाल? सॉरी, मैंने नहीं किया ये। और तुम्हें हंसी आ रही है? कल इनकी शादी हो रही है। हाँ तो ठीक है, तूने मुझे देखा था ना, मैं वह क्लाइंट का मैनिक्योर कर रही थी। तुम दोनों बस करो। मैं देखती हूँ तुम्हारा बाल कैसे Listen, गौरी 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 प्लीज बात सुनो। मैं आपके बाल इतने अच्छे से काट दूंगी, आप बैठी तो सही, आपको नहीं पता चलेगा कि आपके बाल ऐसे कटे भी थे कभी। प्लीज आप बैठ जाइए। हाँ, और कल का मेकअप ब्राइडल मेकअप बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री। इट्स ऑल फ्री मैम, प्लीज मैं आपका ब्राइडल मेकअप करूंगी, प्लीज मैम। एक बार भरोसा कर लो। कल तक सब कुछ ठीक नहीं हुआ ना, तो देखना मैं तुम दोनों का पार्लर कैसे बंद करवाती हूँ। मैम सुनिए प्लीज, एक बार। Who's this? अब मुझे सच सच बताओ कि हुआ क्या था? हुआ क्या था मतलब मैंने बाल नहीं काटे, तुमने भी नहीं काटे, तो बाल काटे किसने? तेरा कहने का क्या मतलब है? तू मेरे से पूछ रही, अभी तेरे को मैंने बताया कि मैं उसका मैनिक्योर कर रही थी। तू क्या बोले जा रही है? तो ऐसे बाल कट जाएंगे? चिल्ला मत, मुझे भी चिल्लाना आता है। चिल्लाने से चीखने से सच नहीं बदल जाएगा। बोल रही हूँ ना मैंने नहीं करा। ये पकड़ अपना सलून, नशा चढ़ गया तेरे को उसका। अरे तू मत चुप रह। बैठ जा यार, अरे मेरी बात सुन। प्लीज यार तनु, यार कस्टमर भी भाग गया, तू भी चली जाएगी छोड़ के। प्लीज रिलैक्स कर। मत जा। मेरा दिमाग खराब हो गया था। छोड़ यार, मुझे आज काम नहीं करना है, प्लीज यार। मान जाओ। ठीक है ठीक है। अगर गौरी के बाल मैंने नहीं काटे, सुमन ने भी नहीं काटे, तो बाल काटे किसने? गौरी, जो मुझे चाहिए वो तेरे पास है, और जो चीज मुझे मांगने से नहीं मिलती मैं उसे छीन लेता हूँ।
बालों की दूसरी किस्त देने का समय आ गया गौरी। हाँ भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे कुछ नहीं, बस काम करके थक गई थी। बाकी सब ठीक है, आप परेशान मत हो। तन्नू! भैया मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। तन्नू! क्या हुआ? हाँ? तू तो गौरी के यहाँ गई थी ना? उसका ब्राइडल मेकअप करने? किसी ने कुछ कहा क्या तुझे? हाँ? गौरी ने खुदकुशी कर ली। शादी के दिन उसके सर पे एक भी बाल नहीं था और वो खुद को संभाल नहीं पाई और उसने खुदकुशी कर ली। क्या? तुझे याद है कल ही उसके बाल किसी ने बुरी तरह से कुतर दिए थे और हम कैसे बहस कर रहे थे उस बारे में। एक ही रात में उसके सर से सारे बाल गायब हो गए। मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है। ये कोई संजोग नहीं है, किसी की शैतानी है। तो आपने 5 दिनों से कुछ खाया ही नहीं है दीदी। मैं खाना गरम करके ला रही हूँ, आपको खाना खाना ही पड़ेगा। देखो जाने वाला चला गया। इस बुड्ढे की बातें मत सुन। दीदी मैंने ना खाना गरम करने के लिए रख दिया है, आप खा लेना। राजू, मुझे भैया को बुलाना होगा। देखना वो इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई तोड़ निकालेंगे। हेलो भैया। बड़के भैया को फोन लगाया है, हमें भी आपका इंतजार रहेगा। बड़के भैया। इसका सिर्फ एक ही तोड़ है। भैया ये आपके हाथ में क्या है? बाबा की विभूति। पार्लर और मकान की शुद्धि करानी पड़ेगी। भूत प्रेत और पिशाच से निपटने का यही सबसे अच्छा तरीका है। भूत प्रेत? हाँ, भूत प्रेत। अतृप्त आत्माएं जिनका कोई काम अधूरा हो या कोई बदला लेना बाकी हो तो वह ऐसी छेड़खानी करती रहती हैं। अगर आपकी कही हुई बात सच हुई तो उस भूत का हमसे क्या वास्ता है? हमने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया है भैया। भैया वो राजू का क्या हाल है? अभी भी वहीं रहता है क्या? उस राजू की बात छोड़ो, आज रात को ये विधि करके इस भूत और प्रेत से निपट लूंगा। हाँ समझ, मैं अभी आई। अब रात तक इंतजार कैसे होगा बड़के भैया? भैया भैया जैसा मैंने कहा वैसे ही इस मंत्र का 1008 बार जाप करना मंत्र। अब जाओ और मुझे अपना काम करने दो। और तब तक वापस मत आना जब तक ये जाप पूरा ना हो। अबे कौन है तू? दम है तो सामने आ। हम भी महाकाल के पुजारी हैं, 2 मिनट में भस्म कर देंगे तुझे। मैं तो कब से तड़प रहा हूँ आपसे मिलने के लिए बड़के भैया।
पता नहीं है मैं कौन हूं? 2 मिनट में भस्म कर दूंगा तुझे। मुझे भस्म करने वाला था। मैं बताता हूँ तुझे क्या होता है 2 मिनट। पता चला क्या होते हैं 2 मिनट। अलविदा बढ़ के भैया, अलविदा। आज तेरी 13वीं है। देख, तेरी माँ ने तेरे पसंद की खीर पूरी बनाई है। कौओं ने तो वो पिंड छुआ तक नहीं। तो इतना नाराज है अपनी माँ से। आई किसने खाया? जिसके लिए तूने खाना बनाया है। राजू, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है तेरे आसपास है? राजू, रोने के दिन बीत गए माँ। खुशियाँ मना, तेरा बेटा वापस आ गया है। राजू, राजू कहाँ है तू? हाँ? मैं आ गया माँ। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है? तेरे प्यार की वजह से मरने के बावजूद मैं जिंदा हूँ माँ। हाँ? तू हमेशा मुझे नौटंकी बुलाती थी ना। हाँ, ये देख। हाँ? ये तुझे पता है मैं वापस क्यों आया हूँ? बदला। बदला? मेरी मौत एक हादसा नहीं, कत्ल था। हमारी बहन को छेड़ा उसने, इसकी कीमत तो उसे चुकानी ही पड़ेगी। जबरदस्ती मुझे गंजा करके तन्नू के भाई ने अपने दोस्तों से पिटवा कर मुझे मार डाला माँ, और गंदी नाली में फेंक दिया। उसकी वजह से तूने तेरा एकलौता बेटा खो दिया माँ। मैंने अपना बदला लिया है। अभिजीत का खून करके तेरे पास आया हूँ माँ। अब बारी है तन्नू की, जिसको उससे भी बड़ी कीमत चुकानी होगी मुझे धोखा देने की। अब बताया नहीं है, एकदम एकदम हमारा तो वो मूवी का प्लान था, उसके बाद इम्पोर्टेंट दिन है मेरा। कोई नहीं, साड़ी का कैंसिल हो गया। शिट, अरे कैसे जा? तन्नू,
आई लव यू। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तूने मुझे पागल कर दिया है तनु। तनु मेरी तनु। तनु अगर तूने हाँ नहीं की मैं मर जाऊंगा। उसका एक लौता सपना पार्लर, उस पार्लर पर मैंने कब का ग्रहण लगा दिया है। तुझे तो पता है ना माँ, मुझे अपने बालों पे कितना नाज था, वो भी तनु की वजह से छीन लिए गए। नहीं, ज्यादा दिन तक मैं गंजा नहीं रहूंगा। तू ही चाहती थी ना कि मैं ऐसी लड़की से शादी करूं जो दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करे। तेरी ख्वाहिश पूरी हो रही है माँ। मैं तन्नू के साथ शादी करने वाला हूँ माँ। मगर क्या तनु मानेगी? क्यों नहीं मानेगी? जो मैं चाहूंगा वही वो करेगी। हाँ बेटा, तेरी शादी तनु से जरूर होगी और तेरी माँ तेरी मदद करेगी इसमें। अरे माँ। तन्नू क्या कर रही है? तन्नू ये क्या कर रही है? मैंने कहा था ना, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो संजोग नहीं है। पहले गौरी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद मेरे भाई की जान चली गई। अगर तेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैंने डिसाइड किया है, हम आज ये जगह छोड़कर जा रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा इतनी जल्दी? आप कौन है? आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये पार्लर ही है ना? पार्लर था, अब बंद हो चुका है। प्लीज आप जाइए यहाँ से। तन्नू ये आप क्या कर रही है? मैंने कहा ना आप जाइए यहाँ से। चलिए निकलिए, निकल। मुझे मेरी बात कहने का 1 मिनट का मौका दे दो। दरअसल मैं तुम्हें वो चीज लौटाने आई हूं जिसे तुम बहुत पीछे छोड़कर आई। नहीं, छोड़कर नहीं, धुतकार कर आई हो। देखिए, मुझे आपसे आपका कुछ नहीं चाहिए। मेहरबानी करके आप यहाँ से चली जाइए। रुक जाओ। दोबारा उसे ठुकरा कर तुम अपने जिंदगी की सबसे बड़ी आखिरी गलती कर रही हो। दोबारा ठुकरा कर आप किसके बारे में क्या कह रही हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तन्नू, मुझे पहचाना? मैं तेरा राजू। ये कैसे हो सकता है? प्यार में सब जायज और मुमकिन होता है मेरी जान। मुझे ही देख ले, मरने के बावजूद तेरे ठुकराए हुए प्यार ने मुझे जिंदा रखा है। मरने के बाद भैया ने तो कहा था कि झूठ बोला था। झूठे प्यार का दिलासा देकर तूने मेरा दिल तोड़ा। तूने मुझे जीते जी मार डाला और बाकी की कसर तेरे भाई ने बेरहमी से मुझे मरवा कर पूरी कर दी। राजू प्लीज मेरी बात सुनो, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैंने कभी तुमसे नहीं प्यार किया था। झूठ। मुझे अभी भी याद राजू भाई, मैं छोटू, बड़ा घमंड है तेरे बालों पे। बालों को छूना नहीं, बालों को छूना नहीं। हाँ, ओ हेलो, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? शर्म नहीं आती छेड़ते हुए? निकलो यहाँ से। नहीं, बड़े हो गए और अभी भी छेड़ रहे हैं। कैसे बदतमीज है ये लोग। छेड़ रहे हैं। आप ठीक हो ना? हाँ। इसे कहते हैं बराबरी। मेरे जैसी खूबसूरत शक्ल और ये बाल। राजू, लगता है तुझे मिसेस राजू मिल गई।
तुझे ये भी याद नहीं होगा तूने मेरे सच्चे प्यार को कैसे ठुकराया था। जितना तुम भाई बहन ने मिलकर मुझसे छीना है उसका भुगतान तो करना पड़ेगा ना। इसीलिए तुम दोनों को तुम्हारी कर्मों की सजा दे रहा हूं मैं इतने दिनों से। मतलब तुमने ही भैया भाई तो चला गया, लेकिन बहन को अपने हिस्से की सजा भुगतनी होगी। अरे तू ही वो फसाद की जड़ है जिसने मुझसे मेरे जवान बेटे को छीन लिया। आज से तुम दोनों हम माँ बेटे की बंदी हो। तनु तनु, मेरा गंजा सर फिर से बालों से घना करना है। इसके लिए तुझे और लड़कियों के बाल काटने होंगे और उसके बाद मैं तुमसे। नहीं बेटा, कुछ बातें बताई नहीं जाती, समझानी पड़ती। प्यारी माँ, देख तेरी माँ तेरे लिए क्या लाई है। तुझे बाल चाहिए थे ना, देख कितने सारे बाल हैं। मैंने तेरी इच्छा पूरी कर दी बेटा। अब इस माँ की भी मुराद पूरी कर मेरे बेटे। माँ की आंखें तरस गई है अपने राजू को उसके असली रूप में देखने के लिए। तू असली रूप में लाएगा ना राजू को? राजू आएगा। मेरे बाल, कितना खूबसूरत लग रहा हूँ मैं। और मैं गंजा नहीं रहूंगा। आ गए मेरे प्यारे बाल। राजा बेटा, इतना सुंदर लग रहा, मेरे बेटे को किसी की नजर ना लगे। कितना सुंदर। ये बाल थोड़े और घुंघराले होते तो बिल्कुल पहले जैसे लगते, है ना? मैं तनु के साथ मैंने तुमसे कहा था ना, कुछ बातें समझानी पड़ती है। हाँ, और अब मैं भी समझ गई हूँ। राजू, जो सजा तुमने मुझे और मेरे भाई को दी, हम उसके हकदार थे। आप बिल्कुल सही कहती थी आंटी। ये सारी की सारी फसाद की जड़ तो मैं खुद हूं। अगर उस वक्त मैं अपने सच्चे प्यार को समझती और उसे अपनाती, आज राजू जिंदा होता और मैं इसके साथ बहुत खुश रहती। सच? मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मेरे इकलौते बेटे की शादी, और वो भी बिना किसी विधि विधान के। आहा, मेरा राजा बेटा दूल्हा बनेगा और उसकी दुल्हनिया के साथ पूरे विधि विधान से तुम दोनों की शादी करवाऊंगी मैं।
अपनी माँ को मौका देगा या नहीं तैयारी का? हाँ, आई लव यू तनु। रोना नहीं तनु। मेरी शादी राजू, मेरी शादी होगी, तनु के साथ शादी होगी। मेरी शादी, मेरी राजू की शादी। माँ, आप क्या कर रहे हो माँ? क्यों? अपनी माँ पे भरोसा नहीं तुझे? हाँ? पूरा भरोसा है। मैं अपने बेटे के बाल घुंघराले कर रही हूँ। कितना सुंदर लगेगा मेरा बेटा घुंघराले बालों में। हाँ? घुंघराले बाल, पहले जैसे करो करो, मेरे सारे बाल घुंघराले करो, सारे बाल। मेरे राजा के घुंघराले बाल, मेरे राजा के घुंघराले बाल। आंटी, मैं जाके तैयार हो जाऊं? अपने बेटे को मैं और जिंदगियां तबाह करने नहीं दूंगी। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो, जैसा मैं कह रही हूं वैसा ही करो। पगली है तू, ये भी क्या पूछने वाली बात है? जा जा, जल्दी से तैयार हो जा, जा। तनु, अब वो वक्त आ गया जैसा हमने सोचा था ऐसा करने का। मैंने सुमन से जयमाला का बनाने के लिए कहा है। जरा देख के आओ तैयार हुई कि नहीं। हाँ, अभी जाते। माँ, मेरा राजा बेटा चांद सी दुल्हन लाएगा जो तेरा बहुत ख्याल रखेगी। तनु, मेरी माँ का ख्याल रखना। मेरे माँ के बुढ़ापे का सहारा मैं और तनु। मेरी माँ से बहुत प्यार करना तनु, जैसे मुझसे करती हो। कोई माँ ये नहीं चाहती कि वो अपने बेटे की मौत मांगे, और मैं शादी शादी मैं कैसे दिख रहा हूँ माँ? बहुत सुंदर दिख रहा है मेरा राजा बेटा। मुझे अपने आप को देखना है। बेटा, शादी से पहले दूल्हा अपने आप को आईने में नहीं देखता, वरना नजर लग जाती है। अब शकुन माना जाता है। हाँ। माँ, हाँ, तुम अब तक क्यों नहीं आई माँ? आती होगी, तनु आती होगी, सब्र करो।
मेरी दुल्हन आ गई माँ। तनु अपने दूल्हे को वरमाला नहीं पहना होगी? ये लीजिए, अपनी तन्नू को वरमाला पहनाइए। शादी हो गई माँ। तेरी ही चाल थी ना? नहीं राजू, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तूने सिर्फ आज तक मेरा प्यार देखा है, अब देखना मेरे प्यार से बार बार खिलवाड़ करने वाले का मैं क्या हाल करता हूँ। राजू सुन मेरी बात। तुझे अगर सजा देनी ही है तो मुझे दे, क्योंकि तनु जो कुछ कर रही है मेरे कहने पर कर रही है। माँ के लिए अपने बेटे से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं होता। मुझे तुझसे कभी कोई शिकायत नहीं थी। तू मेरा खून था। दुनिया वाले तेरा मजाक उड़ाते थे, तुझ पर ताने कसते थे, लेकिन मैंने तुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया कि तुझे कभी कोई कमी महसूस ना हो। तेरी हर गलती पर पर्दा डाला मैंने, तेरी हर नासमझी को मैंने अनदेखा किया। अरे तेरी माँ तो तेरे प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि उसे खुद भी पता नहीं था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही है। और ये तनु ने तुझसे कभी प्यार नहीं किया था। तेरा प्यार एक तरफा था। अरे इसने तो इंसानियत दिखाई और तू उसे प्यार समझ बैठा। और तेरा प्यार जुनून में कब बदल गया मुझे पता भी नहीं चला। मैं तुझे असलियत समझाना चाहती थी बेटा। मुझे पता था तेरा दिल किस कदर टूटा है। तनु ने तेरा प्यार ठुकराया। मैं तो इंतजार कर रही थी कि कब तेरे ये जख्म भर जाए। और लौट कर आया नहीं, अपनी माँ को छोड़कर चला गया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी माँ। मुझे पता भी नहीं तेरे प्यार में दया की बू है। मेरे प्यार को तूने जुनून का नाम दिया माँ। अब देखना इस जुनून में मैं क्या क्या करता हूँ। ये शादी तो होकर रहेगी।
मैं देखता हूँ कौन बीच में आता है। मेरे साथ फेरे लगाओ। राजू रुक जाओ। माफ कर देना बेटा। अगले जन्म में जो वो सारी खुशियां और प्यार मिले जो उसे इस जन्म में नसीब नहीं हुई,